वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम बैंकर्स एल्गोरिथम का एक और वेरिएशन पढ़ेंगे और बैंकर्स एल्गोरिथम में इस बार भी यही होगा कि हम सेफ स्टेट पूछेंगे और सेफ स्टेट भी पूछी गई है और सेफ स्टेट के साथ साथ एक छोटी सी चीज और पूछी गई है कि यहाँ पे तीन प्रोसेस हैं P1 P2 और रिसोर्स टाइप है R1 R2 R3। वही सेम एलोकेशन की टेबल दी है, वही मैक्सिमम की टेबल दी है और वही अवेलेबल की दी है। सेफ स्टेट तक जाना है आपको सबसे पहला सवाल, और सेफ स्टेट तक जाने का सबसे पहला रास्ता होता है नेक्स्ट जो आपकी जो नीड मैट्रिक्स है वो निकालना। तो नीड मैट्रिक्स तो हमें निकालना ही पड़ेगी। खैर, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ना वो थोड़ा सा पेचीदा है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि जो दो रिक्वेस्ट आई हैं अलग से, पहले आई है P2 की 10 की और फिर आई है P1 की 10 की, उनको देखना है कि वो सेटिस्फाई करने के बाद क्या हम करंट स्टेट में, मतलब सेफ स्टेट में है कि नहीं है हमारी करंट स्टेट। तो देखिए, सबसे पहले बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर हम जो नीड मैट्रिक्स निकालते हैं वो आपके सामने मौजूद है, P1 P2 P3, और उसके लिए 1 4 5 2 3 0 2 2 0 ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी। अच्छा, इस नीड मैट्रिक्स को यहाँ पे इनकलकेट किया हमने काय में, एलोकेशन में और अवेलेबल के साथ, क्योंकि मैक्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी ज़रूरत हमें पड़ती है नीड की और अवेलेबल की। तो मैक्स की तो इतनी हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो खैर सर, हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारा वो ये कि क्या इस अवस्था में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर क्या ये सेफ स्टेट के अंदर है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 7 7 10 से, जो हमें बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे फिगर 7 7 और शायद 1 0 यही दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो 7 7 1 0 जो है वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और अब देखिए रिक्वायरमेंट कितनी अच्छी है। रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, P1 की नीड है 145 और बड़े आराम से सेटिस्फाई होगी। और P1 की नीड जब 145 है तो सेफ सीक्वेंस में क्या आ जाएगा। ये अभी सिंपल है, अभी हमने अभी कुछ नहीं करा, अभी शुरुआत ही कर रहे हैं इसकी। तो P1 सेफ सीक्वेंस में आ गया और P1 जैसे सेफ सीक्वेंस में आया तो वो छोड़ के क्या गया 2 2 3। तो ये देखिए 2 2 और 3, तो ये बन गया। और 7 7 10 जो था वो 9 9 13 बन गया और स्ट्रेंथन हो गया और तगड़ा हो गया। अब इसको देखो वो P2 के साथ तो 100% ये तो सॉल्व हो रहा है। तो P2 आ जाएगा आपके अगली सेफ सीक्वेंस में। तो ये बड़ी अच्छी शानदार तरीके से अल्फाबेटिकली भी करेक्ट है और सेफ सीक्वेंस मिलती जा रही है। P2 जो है वो जब वो छोड़ के जाएगा तो अपने पास जो रखा हुआ तो वो छोड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 2, मतलब 9 में 2 जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा 11, 9 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो आएगा 9, क्योंकि 2 0 3 था तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। तो अब देखिए, अब आपकी और स्ट्रेंथन हो गई वो, अब हो गई 11 9 और 16 और 100% इस हाल में 2 2 0 की जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब आप P3 की जो रिक्वायरमेंट है ना 2 2 0, वो तो बड़े आराम से पूरी हो जाएगी। तो कुल मिला के सेफ सीक्वेंस के अंदर P3, मतलब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके अंदर सेफ सीक्वेंस तो है, 100% है और बड़ी आसान है P1 P2 P3। लेकिन मुश्किल अब आएगी, मुश्किल अब आएगी वो ये कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है, सेकंड पार्ट के अंदर भी दो पार्ट है। सेकंड पार्ट का जो आपका जो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है ये तो खैर, तो सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के अंदर दो आंसर निकलेंगे। एक निकलेगा ए का आंसर और एक निकलेगा बी का आंसर, मतलब दो सेफ स्टेट निकालनी है। तो चलिए मैं ए वाले से बात करता हूँ। तो जब ए वाले से बात करेंगे तो ए के अंदर रिक्वेस्ट आई है 1 0 की, मतलब P2 की रिक्वेस्ट आई है, P2 की रिक्वेस्ट आई है, P2 ने रिक्वेस्ट करा काय का 1,0। P2 ने सिर्फ छोटी सी एक गुजारिश करी है, देखते हैं हम इस गुजारिश को पूरा कर पाते कि नहीं कर पाते। तो शुरुआत करते हैं हम अपने उसी से, जहाँ पे उसी अंदाज से जिसमें हमने शुरुआत करी थी। तो हम एलोकेशन वाली टेबल को फिर से पढ़ता हूँ जो क्वेश्चन में दी थी। एलोकेशन में दिया हुआ था 2 2 3 2 0 3 एंड 1 2 4, सही है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैक्स के अंदर दिया हुआ था 3 6 8 4 3 3 3 4 4, जिसको मैं आगे जाके चेंज कर दूंगा नीड में। तो कुल मिला के नीड था 1 4 5 2 3 0 2 2 0 और अवेलेबल जो था वो 7 7 10 था। ये क्वेश्चन में दिया था। अब रिक्वायरमेंट जब आई है वो रिक्वायरमेंट P2 की आई है। P2 ने क्या मांग करी है, P2 ने R1 की मांग करी है और R2 की मांग करी है, लेकिन वो 0 की है तो कुछ माना नहीं जाएगा, और R3 तो उसने बोला ही नहीं बेचारे ने। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 7 7 0 से शुरुआत हो रही थी, अब कहानी 7 7 0 से शुरुआत ना होके 6 7 0 से 6 7 सॉरी 10 से शुरू होगी। इसको छोड़ दें आप, इसको उधर ही रखें ताकि इसमें मिल ना जाए। तो ये कुल मिला के आपकी रिक्वायरमेंट जो आई, अब जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो 7 7 0 अवेलेबल डेटा था वो 7 7 0 से ना स्टार्ट होके 6 7 0 से हो रहा है। अच्छा, P1 का 145 है, वो एज इट इज 145 है, वो अच्छी बात है। लेकिन P2 का जो शुरुआत में जो नीड थी उसकी 230 थी, अब उसकी नीड भी चेंज हो जाएगी। 230 इसलिए नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे 2 की जगह पे वो ऑलरेडी एक ले चुका है, तो उसकी नीड हो जाएगी 130। तो आप अपनी टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल को थोड़ा सा चेंज किया जिसके अंदर ये अवेलेबल डेटा चेंज किया और P2 का नीड चेंज किया और नीड के साथ साथ उसका एलोकेशन भी चेंज किया। पहले P2 का जो एलोकेशन था वो 203 था, पहले P2 का एलोकेशन 203 था और उसका जो नीड था वो था क्या, नीड उसकी थी 230।
जब आप 10 की रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, जब 10 की रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो आपको मिल गया अगर वो 10, तो एक्चुअल में ये इसके अंदर भी चेंज आएगा ना। तो P2 के इस चेंज में ड्रामे में ये होगा कि मिल गया तो एलोकेट हो गया तो 2 का 3 बन जाएगा, और ये 1 का क्या बन जाएगा, 1 का ये 2 का 1 हो जाएगा ये। तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ये 303 और 130 हो जाएगा, और उसकी मैट्रिक्स आपको दिख रही होगी। वो शुरुआत में अगर 670 से भी करता हूँ ना, तो 670 क्या सेफ स्टेट में लाई करता है, बिल्कुल करता है। 670 क्या P1 की रिक्वायरमेंट को नहीं कर पाएगा, 100% करेगा। तो आ जाएगा P1, फिर P1 ने एलोकेशन कराया, P1 का एलोकेशन 223, इसमें 223 जुड़ेगा, तो 6, 7 और 10 में 223 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8। 8 के बाद आ जाएगा ये आपका अगला क्या है इसका नंबर, 223। तो 223 जब उसके अंदर आप जोड़ोगे तो ये फिर आ जाएगा 9, 2, 2 और 3, 13। अब ये इतना बड़ा फिगर है ना कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर इस सीक्वेंस में आपका P2 भी आएगा और इस सीक्वेंस में आपका P3 भी आएगा। ये तो एक सवाल हुआ, ये था ए आंसर जिसमें P2 ने रिक्वेस्ट करी थी 10 की। अब इसको देखा था कि P1 को भी ऐसा ख्याल आया कि मैं भी कुछ ऐसा रिक्वेस्ट जनरेट करूं तो कैसा रहेगा, और सेम चीज उस P1 ने करी। P1 ने अब की बार रिक्वेस्ट जनरेट करी है और P1 ने रिक्वेस्ट जनरेट करी 10 की। तो देखिए जो क्वेश्चन में दिया था ओरिजिनल डेटा उसमें कोई चीज नहीं, मतलब ये वापस से इसको 203 और 230 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ये P2 के लिए था। P1 ने रिक्वायरमेंट डाली है 103, तो अब आपका 770 से हट के अगेन आपका अवेलेबल डेटा बन जाएगा 670, और 670 बनने के बाद यहाँ चेंज आएगा P1 के एलोकेशन और नीड में। P1 की जो एलोकेशन थी वो पहले थी 2, 2, 3, और नीड उसकी थी 1, 4, 5, ये उसकी नीड थी। लेकिन जब उसने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी और आपने उस रिक्वेस्ट को ग्रांट करा, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो 0, 4, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये एलोकेट हो गया तो ये 3, 2, 3 हो जाएगा। तो इस डेटा से आपको काम नहीं करना, अब आपको डेटा इससे काम करना है, और इस वाले से काम करना है। तो 3, 2, 3 और 0, 4, 5, और आप देखेंगे जब 670 से शुरू कर रहे हैं और सेव सीक्वेंस की अगर आप बात करेंगे ना, तो जैसे ही आप P1 को एलोकेट कराओगे जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 0, 4, 5 की है, जो कि बड़े आराम से 6, 7, 10 पूरा कर सकता है, तो वो 3, 2, 3 उसमें जाके जुड़ जाएगा। तो ये तो और स्ट्रेंथन हो जाएगा 6, 7 में। 6, 7 के अंदर जब आप 6 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा 9, और ये 2 जुड़ जाएगा, ये भी 9, और उसके अंदर फिर 3 जुड़ जाएगा 13। अब तो ये इतना वास्ट हो गया है कि आराम से ये P1 को सेटिस्फाई तो करा ही चुका है, ये P2 को भी कराएगा और ये P3 को भी कराएगा। तो कुल मिला के चाहे ये दोनों रिक्वेस्ट जनरेट होंगी A और B के अंदर, P1 और P2 की, 1 और 0 की, तो भी आपका सिस्टम सेफ सीक्वेंस दे रहा है। इसका मतलब डेडलॉक क्रिएट नहीं हो रहा, और यहाँ पे आपका बिल्कुल इसको ग्रांट करेगा। ये दोनों अर्जियां जो है वो मंजूर की जाएंगी और उसके बाद भी सेफ सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। थैंक यू सो मच।